सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल गोली पृष्ठ बनाएंगे। अवतल गोली पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जिसमें किरणें भीतरी सतह पर अंदर की ओर टकराएं, वही पृष्ठ होता है अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, इसका चित्र मैंने पहले से बना दिया है, परंतु अभी सभी को सिखाएंगे। देखते हैं। मान लिया ये कोई अवतल गोली पृष्ठ है, अवतल गोली पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अवतल पृष्ठ को बिंदु P अर्थात ध्रुव P पर काटता है। इसका अवतल पृष्ठ का नाम मान लेते हैं SP S डैश मान लेते हैं। इस मुख्य अक्ष पर, अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है जो जिसका प्रतिबिंब अवतल गोली पृष्ठ द्वारा कैसे बनेगा ये देखते हैं। बिंदु वस्तु O से एक कट सीधी निकल जाएगी जो इस तरह से सीधी निकल जाती है। मान लेते हैं दूसरी कट कुछ इस तरह से जाती है और हम लोगों ने पढ़ के रखा है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है आपने ऐसे पढ़ा होगा। एक पृष्ठ है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, कांच का कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश कण आती है तो जैसे वो पृष्ठ से टकराती है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के लिए सबसे पहले हम उसमें क्या खींच लेते हैं, मान लेते हैं अभिलंब अर्थात, और ये प्रकाश कण सीधी जानी चाहिए थी। चूँकि अपवर्तन की घटना होगी तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी, मुड़ जाएगी। अब ये कण या तो इधर की ओर जाएगी या इस तरफ जाएगी, अर्थात अभिलंब से या तो दूर भागेगी या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यही हो सकता है। अब मान लेते हैं ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल का मतलब जैसे एक वायु, विरल का मतलब क्या हो गया, वायु, और नीचे कौन सा माध्यम है, कांच। तो जब विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश कर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सही का यही घटना यहाँ पर भी होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये यहाँ पर बिंदु C, ये इस पृष्ठ का, इस अवतल गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। अवतल गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, अवतल गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है। यहाँ से इस पृष्ठ पर क्या खींच लेते हैं, अभिलंब। क्या खींच लेते हैं, अभिलंब, और इसका नाम रख देते हैं N। N मतलब नॉर्मल। ये बिंदु हो जाएगा, मान लेते हैं क्या, A। अब इस कण को इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि घटना हो रही है अपवर्तन की तो ये कण सीधे ना जा करके बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी मुड़ जाती है इस तरह से, और दूसरी कण सीधी जा रही है। अब एक कण ऊपर की ओर इस तरह जा रही है, दूसरी कण ऐसे इस तरह जा रही है, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, किरणों को पीछे बढ़ाएंगे और जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अर्थात इस कण को हम पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से और इस कण को पीछे, और दोनों किरणें यहाँ पे काटती हैं तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, आई। इस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं जैसे चित्र बना हुआ है। माना जो पृष्ठ है इन बिंदुओं से अलग अलग तरह के कोण बनाता है, जैसे वस्तु O से अल्फा कोण, प्रतिबिंब से बीटा कोण और वक्रता केंद्र से गामा कोण। ये पृष्ठ से कोण बन रहे हैं, ये मान लेते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बना था, एक अवतल गोली पृष्ठ है जिसका एक मुख्य अक्ष है। यह अवतल गोली पृष्ठ का नाम था SP S डैश था। यहाँ पे एक बिंदु वस्तु O रखी थी, O से प्रकाश कण एक सीधी चली जाती थी इस तरह से और दूसरी कण कुछ ऐसे जाती थी। यहाँ से क्या खींच लेते थे, अभिलंब। क्या खींच लेते थे, अभिलंब, CAN। जैसे कोई अवतल गोली पृष्ठ, जैसे कोई पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ है, ये गोला है मान लेते हैं, ये क्या है, केंद्र है, और गोले के केंद्र से इस परिधि पर, इस पर कहीं पर भी खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब, यानी 90 से कोण बनाता है। तो ऐसे ये कोई गोली पृष्ठ होगा, यहाँ से हमने क्या खींचा इसके ऊपर लंब, तो ये 90 अंश का ही बनेगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। और ये कर चूंकि इधर कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम है, इधर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम हमने माना था कि इधर क्या था, इधर क्या था, जैसे कांच थी। इधर कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम, विरल माध्यम, और विरल माध्यम का पता है N1 और सघन माध्यम का पता क्या था,
इनटू था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो इस तरह से चली जा रही थी और दूसरी ओर वो सीधे जा रही थी। तो इन किरणों को हमने पीछे बढ़ाया था जो कहाँ पर बना रहे थे प्रतिबिंब आई पे। वस्तु O का पृष्ठ से बनाया गया कोण क्या था? अल्फा था। प्रतिबिंब का बनाया कोण क्या था? बीटा था। और वक्रता केंद्र का बनाया कोण कितना था? गामा था। बिंदु A से एक लंब खींच देते हैं इस पृष्ठ के ऊपर जिसका नाम है AM और मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। जो इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं AM की जो ऊंचाई है वो कितनी है? MH है। ये अवतल गोलीय पृष्ठ बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म नहीं कह सकते हैं, छोटा है। अवतल गोलीय पृष्ठ क्या है? बहुत छोटा है। अगर इसको काटा गया होगा कि और भी छोटा हो गया होगा कुछ इस तरह से। और जब कोई पृष्ठ बहुत छोटा होता है तो उसके कोण भी बहुत छोटे होते हैं। कोण भी बहुत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोण तो छोटे होंगे और जब ये पृष्ठ छोटा है तो जो M बिंदु है वो P के बहुत करीब है। अर्थात हम मान सकते हैं कि M बहुत ही करीब है M P के पास में। यानी अगर हम CM लिखना हो तो CM की जगह पर हम CP का यूज कर सकते हैं क्योंकि M के P के पास में M P के पास में। ये इसीलिए है क्योंकि जो अवतल गोलीय पृष्ठ ने माना है वो बहुत उसका व्यास बहुत ही छोटा है। अवतल गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है वो बहुत ही छोटा है और जब व्यास छोटा होगा तो उसके कोण भी छोटे होते हैं। अब पुनः इस चित्र में देखते हैं जैसे इस तरफ विरल माध्यम है उस तरफ क्या है? सघन माध्यम। विरल माध्यम का पदांक को N1 से, सघन माध्यम के पदांक को N2 से माना गया है। अवतल गोलीय पृष्ठ का नाम क्या है? SPS' है। ठीक, ध्यान समझ में आया। बिंदु वस्तु O है। वस्तु की दूरी जो होती है पृष्ठ से दूरी कितनी होती है? U होती है। और प्रतिबिंब की दूरी पृष्ठ से दूरी कितनी होती है? V होती है। और वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी कितनी होती है? R होती है, जो हमने इस बार मान लिया है। हम जानते हैं पृष्ठ से जो वस्तु की दूरी होती है वो U होती है और पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V होती है। इसीलिए पृष्ठ से वस्तु की दूरी को U से और पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखा गया है। एक हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी भी पढ़ी होगी कुछ इस तरह से, जिसमें इस तरह होता है x है तो क्या कहते हैं? y है। इसमें एक नियम होता है कि अगर हम इस दिशा में ओर चलते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस। अगर ऊपर की ओर चलते हैं तब भी क्या लगाते हैं? प्लस। अगर इससे इधर की ओर आएंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस। और इसके नीचे की ओर आएंगे फिर क्या लगाएंगे? माइनस। इस प्रकार हम कह सकते हैं चूंकि ये देखो ये पृष्ठ है तो पृष्ठ की सारी जितनी भी ये दूरियां हैं वो इस तरफ है यानी इधर की ओर है, इसलिए यानी क्या होंगी? सब माइनस में होंगी। अर्थात हम इस चीज को इस प्रकार लिखते हैं जैसे O से जो P की दूरी थी वो U थी, लेकिन चूंकि वो पृष्ठ से बाईं ओर है, पृष्ठ से बाईं ओर है इसलिए क्या लगाया है? माइनस। जैसे I से P की दूरी वो बाईं ओर है इसलिए माइनस, C से P की दूरी वो बाईं ओर है इसलिए क्या लगा दिया है? माइनस। अब एक नए टॉपिक नए सिरे की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ाया था तो जो प्रकाश कण आती थी उसको बोलते थे आपतित किरण। आपतित किरण। और ये कुछ इस तरह से इसको कहते थे अभिलंब। तो जो आपतित कण थी और ये दो कण थी अपवर्तित। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसे हम आपतन कोण कहते थे और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनता था उसे अपवर्तन कोण कहते थे। इसे R अक्षर से लिखते थे, इसको I से लिखते थे। तो यहाँ पर देखते हैं ये वस्तु कण चली थी तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपतित और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण हो गया I। कौन सा हो गया? I। यहाँ पे देखते हैं ये वाली जो कण है वो कौन सी है? देखो अपवर्तित। ये वाली अपवर्तित थी, अपवर्तित को हमने पीछे बढ़ाया था तो यानी ये भी अपवर्तित हुई। तो अपवर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनना है वो कितना हो गया? स्मॉल r। अब आगे देखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम जो हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता था? साइन I बटे साइन R बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात 1 इंटू लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आगे लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर 1 इंटू को लिख सकते हैं N2 बटे N1। चूँकि मैंने पहले ही बताया था जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रभाग है वो बहुत कम है, यानी गोले का जो व्यास है
वो बहुत ही छोटा है। अगर गोले का व्यास छोटा होता है तो उसके कोण भी छोटे होते हैं। अगर कोण छोटे होंगे अर्थात जैसे कोण छोटा है तो साइन आई को हम लिख सकते हैं आई, या साइन आर को लिख सकते हैं आर। जैसे अगर साइन अल्फा होता तो हम क्या लिखते अल्फा। कुछ इस तरह से अगर किसी गोले का व्यास जो होगा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, व्यास क्या होगा, छोटा होगा, तो उसके कोण भी बहुत छोटे होंगे। अगर कोण छोटे होंगे तो उनको हमेशा साइन अल्फा है उसको हम क्या सकते हैं, अल्फा के बराबर। साइन आर को साइन आर के बराबर, साइन आई को साइन आई के बराबर लिख सकते हैं। तो गोले का जब व्यास छोटा होगा तो जब गोले को काटेंगे तो उसका पृष्ठ और छोटा हो जाएगा, इसलिए कोण भी क्या हो जाते हैं, छोटे। अगर कोण छोटे हो जाएंगे तो साइन अल्फा को अल्फा के बराबर, साइन आई को आई के बराबर, साइन आर को आर के बराबर लिख सकते हैं। अतः हमने कहा था कि गोले का पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः मैंने लिख भी दिया है क्योंकि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है अतः इनके कोण भी बहुत छोटे होंगे, अर्थात साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख सकते हैं। अतः हम देखते हैं यहाँ पे लिखा था साइन आई, तो इसकी जगह पे लिख देंगे आई, साइन आर का स्थान पे हो जाएगा आर बराबर, यहाँ पे है n2 अपॉन n1। क्या कर लेंगे, कैचीदार इस तरह से गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा। तो आई का गुणा हो जाएगा n1 से और बराबर आर का गुणा हो जाएगा n2 से। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। स्टार्ट। अब हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम त्रिभुजों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं आपतन कोण यहाँ पे निकालने के लिए हम त्रिभुज को हल करेंगे ए ओ सी को। कौन से त्रिभुज हल करेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में जो इस प्रकार का कुछ है। देखते हैं, देखिए ये हो गया बिंदु ए, ये बिंदु हो गया ओ, ये हो गया सी। ये इसका बहिष्कोण है और ये कोण है अल्फा, और ये वाला कोण जो है वो क्या है, आई है। तो हमको ज्ञात करना है आई। हम लोगों ने कक्षा 10 में इससे पहले पढ़ कर रखा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का मतलब बाहरी कोण, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतःकोणों के कौन सा है, अल्फा। यहाँ पे दूसरा अंतःकोण कौन सा है, आई। अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण की प्रमेय होती है, उसमें बताया जाता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःकोणों के, जो बहिष्कोण होता है वो वाला कोण नहीं लेते हैं, उसके बाद जो बचे तो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहिष्कोण जो गामा है वो अल्फा और आई के बराबर होगा। यहाँ से आई हम याद कर लेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज हल करेंगे ए आई सी में। कौन हल करेंगे, ए आई सी। इस त्रिभुज को फिर से देखते हैं, ऐसे बनाते हैं कुछ जैसे बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ए, यहाँ पे हो गया आई, इस तरफ क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे भी बहिष्कोण क्या है, देखो गामा, क्या है, गामा। और यहाँ पे जो कोण है वो है बीटा, और ये कोण कितना दिया हुआ है, आर। यहाँ पर बहिष्कोण जो है वो गामा है। बहिष्कोण क्या है, गामा। और बहिष्कोण क्या होता है, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण गामा, अंतःकोण बीटा और दूसरा कोण आर, तो बीटा और आर के बराबर होगा। यहाँ से हम आर ज्ञात कर लेते हैं, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमको आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात हो गया। आपतन कोण यानी आई व आर के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप आई व आर के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर को आई, अतः समीकरण नंबर 1 में देखते हैं आई n1। तो आई के स्थान पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा। आगे क्या लिखा हुआ है, n1 बराबर आर इंटू, आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा। आगे क्या लिखा हुआ था, देखिए n2। इस समीकरण को हम मान लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर हमने 2 बना लिया। अब हम कोणों को ज्ञात करेंगे, जैसे अल्फा, बीटा और गामा। कोणों को हल करने के लिए हम त्रिभुजों को हल करेंगे। जैसे अगर गामा को हल करना है तो हम ए सी एम हल करेंगे, अगर बीटा हल करना है तो ए आई एम का मान ज्ञात करेंगे, त्रिभुज हल करेंगे। अगर हमको अल्फा कोण का मान ज्ञात करना है तो ए ओ एम त्रिभुज को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज हल करेंगे, ए ओ एम में, संपूर्ण त्रिभुज ए ओ एम में, तो
ए ओ एम में हम अल्फा का मान निकालेंगे। तो ए ओ एम को कुछ इस तरह से हम चित्र के बना सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये क्या हो गया एम। यहाँ पे कोड है अल्फा और ये ऊंचाई दी हुई है पहले से, कितनी दी हुई है एच। अब हम अल्फा का मान निकालेंगे। अब चूंकि ओ से एम, ओ से एम, ओ से एम तो दूरी नहीं पता है, लेकिन ओ से पी की दूरी पता है। कितनी दूरी पता हुई है यू। तो हम पहले अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान क्या होगा, टैन को निकालेंगे, टैन। और टैन अल्फा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है ए एम और आधार का मान क्या है ओ एम है। लंब का मान है ए एम ऊंचाई और आधार का मान कितना है ओ एम है। ए एम का मान कितना दिया हुआ है एच, कितना दिया है एच, लेकिन हमको ओ एम नहीं पता है। और शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो गोले का पृष्ठ ही ये जो है पृष्ठ का व्यास है वो बहुत ही छोटा है। अर्थात ने बताया भी था कि एम पी के बहुत करीब है। इतना करीब है कि हम सी एम ना लिख के सी पी लिख सकते हैं, आई एम ना लिख के आई पी बोल सकते हैं, या ओ पी एम ना लिख सकते ओ पी बोल सकते हैं। तो हम ओ एम नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोल देंगे ओ पी बोल देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए एम बटे ओ एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं ओ पी। और ए से एम की जो ऊंचाई दी थी वो कितनी दी थी एच। और ओ से पी शुरुआत में हमने पता किया था ओ से पी कितना दिया था यू। हमने बताया भी था ये बाईं ओर है, इसलिए यहाँ का लगा देंगे माइनस लगा देंगे। कि हमने पहले कहा था जो गोली पृष्ठ का व्यास बहुत ही छोटा है, और जब व्यास बहुत छोटा है तो उसके कोण भी छोटे होंगे। अर्थात टैन अल्फा किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा। अर्थात हम टैन अल्फा को हम अल्फा के बराबर मान सकते हैं। अर्थात टैन अल्फा का जो मान होगा उसके बराबर होगा अल्फा का, यानी अल्फा का मान हम टैन अल्फा के बराबर मान सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य दो त्रिभुजों को हल करेंगे। जैसे अब हम बीटा कोण निकालने के लिए त्रिभुज ए आई एम, कौन सा त्रिभुज निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए आई एम को हल करेंगे। ए आई एम अगर त्रिभुज को बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया ए और ये त्रिभुज हो गया आई, ये क्या हो गया एम। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है बीटा। तो यहाँ से हम बीटा कोण ज्ञात करने के लिए टैन ज्ञात करेंगे। तो टैन और बीटा, और टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया हुआ है ए एम, आधार का मान दिया हुआ है आई एम। ए एम के स्थान पे ए एम लिख देंगे। आई एम मैंने अभी बताया था गोले का पृष्ठीय व्यास बहुत छोटा है, अर्थात एम पे की बहुत करीब, एम पी के बहुत करीब है। तो हम एम ना बोल के कैसे थे आई एम ना बोल के आई पी बोल सकते हैं। अर्थात आई एम की जगह पर लिख सकते हैं आई पी। और ए एम का मान हम पहले से पता है, ए एम मान कितना दिया हुआ है एच। आई से पी का मान वी, चूंकि प्लस से बाई ओर है इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। अब दूसरा त्रिभुज करेंगे समकोण त्रिभुज ए सी एम में, ए सी एम में, ए सी एम में इस त्रिभुज को देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया एम। इसकी ऊंचाई दी हुई है एच, कितनी दी हुई है एच। और कोण जो दिया है वो क्या दिया है गामा। तो हम निकालेंगे टैन गामा, टैन गामा। तो टैन गामा को कर सकते हैं लंब बटे, लंब का मान हो गया ए एम और आधार कर सकते हैं सी एम। पहली बार की तरह हमने बताया कि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अर्थात एम पी के बहुत करीब है। तो सी एम ना लिख करके सीधे कर सकते हैं सी पी लिख सकते हैं। और चूंकि ए एम का मान एच दिया है और सी से पी की दूरी जो दी है वो कितनी दी हुई है आर दी है, बार पृष्ठ के बाई ओर है इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। और व्यास जो बहुत है पहले से बता चुके हैं बहुत छोटा है, अर्थात टैन बीटा को ले सकते हैं बीटा के बराबर, और टैन गामा का मान गामा, यानी हमको अल्फा बीटा गामा तीनों के मान पता हो गए। हम अल्फा बीटा गामा तीनों के मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गामा, और गामा का मान हम लोग निकाला है h अपॉन माइनस के आर, माइनस माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना है h बटे माइनस यू। तो इस तरह से बाहर क्या लिखा है ब्रैकेट के n1 बराबर गामा माइनस बीटा। गामा का मान है h बटे माइनस का आर माइनस बीटा। बीटा का मान दिया हुआ है h अपॉन माइनस का v, बाहर क्या दिया हुआ है ब्रैकेट के n2, क्या दिया हुआ है n2। अब आगे देखते हैं, ये माइनस ऊपर हो गया h बटे आर, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस h बटे यू। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस ऊपर आ जाएगा h बटे आर, ये माइनस का हो गया प्लस h बटे v,
और यहाँ बाहर लिखा है N2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन दोनों पक्षों में H कॉमन है, इस तरफ भी H कॉमन है, इस तरफ भी H कॉमन है। अतः इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए H कॉमन है तो हम H कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा माइनस के 1/r प्लस 1/u बराबर, यहाँ पर भी H कॉमन है तो H निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा माइनस का 1/r प्लस 1/v और क्या बचा है N2। H कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया माइनस का 1/r प्लस 1/u, बाहर क्या बचा था, यहाँ पे लिखना चाहिए, भूल गए N1। ठीक है, तो N1 का ऐसे गुणा कर देंगे, N1 का -1 से गुणा कर देंगे, माइनस का N1/r प्लस N1 का 1 से कर देंगे N1/u बराबर, ऐसी से बाईस करेंगे, माइनस ये का गुणा N2 से कर देंगे, तो माइनस का N2 बटे का आ जाएगा r प्लस N2 का 1 से कर देंगे, N2 एकम N2 बटे हो जाएगा v। r वाले पद को एक तरफ कर लेंगे और v और u को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस N2/r है, वो दाएं पक्ष में उसको बाएं पक्ष में लाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो माइनस का हो जाए तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो लिखा ही था, बराबर ले चलते हैं। बराबर में क्या लिखा था N2/v और ये प्लस का हो गया माइनस का N1/u। अब यहाँ पे देखो हर समान है तो उसको लिख सकते हैं r, एक बार ऊपर क्या बचा है N2 - N1, यहाँ पर क्या है N2/v माइनस N1/u। इस प्रकार यह सूत्र गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध हो गया, यही क्या है, अतः यही अवगोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ पर N2 सघन माध्यम, N1 विरल माध्यम है, V पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, U पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। ठीक है।